अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने के झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आप अपनी पूरी शंकाएं भूल जाएंगे। अपने अनुभव से मैं इतना कहता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हों या ना हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती है। इंसान प्रकृति के ऊपर नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रभाव अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसीलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें बदल नहीं सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य ही बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। आपको एक महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते, हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल तो बाकी 3 क्वांट्स का सिर्फ एक प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहाँ की तहाँ मौजूद होती है। यही गलती आपको बार बार दोहराई हुई नज़र आती है। जो हो रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं है, बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है।